नित्यानंद जी, निमेज, आज हम आपसे यूजीसी के बारे में ये जो सरकार नियम लाई है, इसमें यूजीसी के पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें अपनी रखेंगे। इसमें पक्ष में विपक्ष की बातें नहीं है। यूजीसी जो कानून है, ये कानून एक काला कानून है। इस तरह का कानून बनना ही नहीं चाहिए। और सिर्फ यूजीसी नहीं, आरक्षण की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आप जाइए मेरे ही गांव में लीजिए ना, पूरा समाज एक साथ हम लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। आज किसी विद्यालय को जाइए, आज गवर्नमेंट के अधीन में है जो विद्यालय जो संचालित हो रहा है, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, लोअर प्राइमरी स्कूल हो, किसने दान दिया है जमीन को? हम लोगों के पूर्वजों ने दान दिया है। जो भी प्लेग्राउंड है यहाँ, जो यानी कि स्वर्ण समाज के लोगों ने दिया है। जी जी। मेरे गांव के जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सारे लोग देखेंगे, और इस पर हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब पर ये सब जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं और उसमें कमेंट लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब यही हुआ आपका कि जो जमीनदाता है वो स्वर्ण समाज के लोग ही हैं। तो क्या उसमें कौन वंचित है? सब एक साथ जाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ बैठते हैं। हम लोग के समय में, आज का जो जनरेशन चल रहा है, आज तो सारे लोग मोबाइले पर सब काम कर लेते हैं। हम लोग के समय में फील्ड में जा कर के एक साथ बैठना, उस टाइम में तो मोबाइल भी नहीं था, जिस टाइम की बात कर रहे हैं। आज ना आ गया जमाना, उस टाइम में वो नहीं था, ये ना हम लोग के पास व्यवस्था था। उस समय की भी बात कर रहे हैं। आज हमारे के यहाँ प्लेग्राउंड बना है, जो विद्यालय का जमीन है, उसके आसपास मेरा भी जमीन है। हाँ, हर तरफ है। तो किसने दान दिया है? हमारे ही पूर्वज दिए हैं। घेराबंदी हो रहा था, उसमें नापी हो रहा था, मैं खुद गया वहाँ, उसमें भी 7 फीट गया। ऐसा कई तरह का ये है। और पूरा स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल और या जो भी विद्यालय बना है, किसके जमीन में बना है? अब रहेंगे लोग कहते हैं तो सारे समाज एक साथ, जिसमें अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आर्थिक लगाएं आरक्षण। अगर आपको इतना आरक्षण से है तो आर्थिक लगाएं ना आरक्षण, जो उस कैटेगरी में आता है। मान लीजिए एक आपका हो गया कि हम अपना रख दिए मानक रूप की 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के ऊपर, जो जिसके पास है आप लगाइए। इतना इनकम के बाद उसको लाभ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, ये लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कानून बनाए। अब ऐसा नहीं कानून बना दे कि सवर्ण जात के आधार पर क्या करना है। जात क्या, ब्राह्मण है, सवर्ण है, राजपूत हैं, लाला है, भूमिहार हैं। आज के डेट में यादव जी लोग हैं, ये लोग तो जनरल कैटेगरी में हैं। जितने यादव समाज हैं हमारे बिहार में, इनको मिलता है। हमारे यहाँ मान लीजिए यहाँ कुर्मी समाज हैं, बिहार में मिलता है, गुजरात में इनको मिलता है, जनरल कैटेगरी में है। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां हैं। तो इसको हमें दूर करना चाहिए, हम जैसे लोगों को, और खुल करके सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और बोलना भी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जितनी सज्जन शक्तियां हैं जी, जिनको ये जानकारी है कि ये जो कानून है काला कानून है देश के लिए, एकदम काला कानून है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा है, इसमें सुधार होगा और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। इसमें सज्जन शक्ति की अवश्य भागीदारी होनी चाहिए। इसको भागीदारी हो भी रहा है। देश में इतना आंदोलन हो रहा है, इतना लोग साथ दे रहे हैं, अभी आंदोलन होगा। अगर नहीं वापस होता है पूर्णतः तो आंदोलन तो होता रहेगा, चालू रहेगा।
वो हमारे आपके कहने से नहीं होगा। आज के डेट में युवा इस देश के नागरिक जागरूक हैं। तो मिला जुला कर यही है कि जो भी ये यूजीसी कानून है, हिंदू को तोड़ने की व्यवस्था बन रही है क्या? हाँ, हिंदू को तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप किसी क्षेत्र में कहते हैं कि एक साथ बैठिए, कहीं छुआछूत भेदभाव ये सब नहीं हो, समरसता और समरसता की बात करते हैं, और कहीं तोड़ने की बात करते हैं कि विद्यालय में लगा देंगे इस तरह का व्यवस्था। और देख लीजिए ना, आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है। पेट में दर्द है और दवाई दे देंगे आपको बुखार का, डॉक्टर रोगी मरेगा नहीं तो क्या हो गया, रोग रोगी दोनों साफ हो जाएगा। तो इस तरह का आरक्षण का, और शिक्षा में लगा देंगे आरक्षण। आप आरक्षण से क्या होगा, 9 नंबर लाने वाला और 10 नंबर लाने वाला में अंतर है कि नहीं है। कोई व्यक्ति 30 लाता है और कोई लाता है 300, तो 300 वाला घरे रह जाएगा और 30 वाला का नौकरी हो जाएगा। वो पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को। तो सबको उससे हानि है। जो आरक्षण का लाभ आज के डेट में ले रहा था, आज हम घूम रहे थे तो एक सज्जन शक्ति मिले, उन्होंने कहा मेरे ही गांव के, तो मैंने बोला कि एक बांट रहे थे, कुछ पत्रक था, उसमें गए तो बोले लोग कि कुछ यादव जी थे, कुछ जायसवाल जी थे, कुछ और लोग भी थे, समाज से बात बता रहा हूँ मैं। तो अपने काम के आधार पर जात के अपना किए हुए हैं लोग। तो गए तो बोले कि भैया इनसे हम विरोध करते हैं और मोदी जी से विरोधी हैं हम। तो बोले कि ऐसा क्यों, क्या कारण है, आप बता सकते हैं। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं बताएंगे, ये जो यूजीसी लागू हो गया, मैंने अपना वक्तव्य दिया कि आप जब आरक्षण का लाभ लेते थे उस दिन एक भी दिन विरोध आपने किया है। आज यूजीसी के समर्थन में आ गया, आप कह रहे हैं कि यूजीसी गलत है। कितने लोग जो अभी ब्लू गमछी पहन कर घूम रहे थे, वो आज यूजीसी का राग अलाप रहे हैं समर्थन में। तो यहाँ विचारधारा किस तरह का है, जनता भी सोचे इस पर। आखिर कभी ये आते हैं उनके साथ तो ये लोग बगावत में होते हैं, और वो लोग आते हैं तो ये लोग बगावत में हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए एक समान भाव में, समान स्थिति में जीने के लिए जो जरूरतमंद है। तो जरूरतमंद कैसे आप तोलेंगे, आर्थिक लगाएंगे तब ना। आपको देना ही है कुछ विशेष पैकेज, विशेष लाभ, तो उस व्यक्ति को दीजिए जो जरूरतमंद हो, जिसका एक मानक रूप रखिए। जिससे मान लीजिए आपका आधार कार्ड से लिंक सब कुछ है, ये है, उससे आपका नाप तोल हो जाएगा, किसके अकाउंट में कितना क्या है, क्या सब व्यवस्था। आज के डेट में तो सर्वे के आधार पर जमीन हर कुछ आधार कार्ड से लिंक है। सरकार के मतलब ये यूजीसी के ये में आपकी मांग यही है, कहने का अर्थ हमको लग रहा है कि आपकी मांग यही हो रही है कि इसकी जो भी ये व्यवस्था है, इसमें आर्थिक आधार पर किसी को भी सुविधा मिले, इस तरह का प्रणाली बने। हाँ, मतलब किसी भी सेक्टर में ऐसा अगर देना है इस तरह का, जो मतलब मान लीजिए उससे पकड़ में आएगा। जब एक आर्थिक लगा देंगे तो समझ आ जाएगा और गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड जाएगा, और ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति को लाभ इतना के ऊपर को नहीं देना है, इसके नीचे को देना है। आप जनता टैक्स देती है, सब ना टैक्स देता है। ऐसा थोड़ा है कि उसके लिए टैक्स लेने के लिए उस पर कोई नहीं है। टैक्स लेते हैं आप, तो उसमें कहाँ कहते हैं कि जो इतना है ये है वो है। सबसे जाते हैं कपड़ा खरीदने, सबको टैक्स देना है, और वही टैक्स का पैसा हमको फिर वापस मिलता है। थोड़ा ना अपने घर से कोई देता है। जनता का पैसा ही जनता को एक व्यवस्था बना करके करते हैं, है कि नहीं। हाँ, जैसे इसमें कहने का अर्थ यही हुआ कि सरकार की तरफ से जो टैक्स लगता है सभी बराबर दे रहे हैं, लेकिन लाभ के लिए ST SC और ये सब व्यवस्था को दूर किया जाए, और सीधा तौर पर एक आर्थिक आरक्षण की बात अगर है, आपको देना है
तो आर्थिक रूप में आइए, नहीं तो आरक्षण को खत्म करना चाहिए। और यूजीसी तो एकदम बेकार है।